बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में RSI लगाने का मेथड देखेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि RSI किस तरह काम करता है और उसको किस तरह लगाया जाए, इसकी सेटिंग क्या की जाए। और अकेले RSI पे मैं वीडियो के शुरू में बता दूं कि अकेले सिंपल RSI के ऊपर आपने एंट्री नहीं डालनी। जब तक डबल कंफर्मेशन ना हो तो RSI को हम हमेशा डबल कंफर्मेशन के तौर पर यूज़ करेंगे। तो सिंपल अगर RSI आप देख रहे हैं और एंट्री लगाएं तो ऐसा आपने हरगिज़ नहीं करना, क्योंकि RSI लैगिंग इंडिकेटर है। ये उस वक्त मूव करता है जब मार्केट मूव कर चुकी होती है, यानी मार्केट का ये फुट स्टेप है। मार्केट चल जाती है, मूव दे जाती है, तो उसके बाद RSI नेक्स्ट मूव करता है। तो जो भी आपकी मेथडोलॉजी है, जो भी आपका मतलब टेक्निक्स हैं, तो आपने उन्हीं को फॉलो करना है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आप जोन बनाएं, आप फैबो लगाएं, आप मूविंग एवरेज देखें, ठीक है जी। तो जो भी आप टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं वो करते रहें और इसको एज अ कंफर्मेशन आप यूज़ करना है आपने, सेल बाय के हवाले से ना बतौर कंफर्मेशन लेना है हमने। तो सिंपल RSI के ऊपर हमने ट्रेड नहीं करनी। तो मैं डिटेल से आपको बताता हूँ। तो RSI मेरे पास लगा हुआ है, तो इसकी सेटिंग में जाते हैं फर्स्ट ऑफ़ ऑल। तो पीछे मैं आपको ये बता दूं कि हमने दो RSI लगाए हैं, एक 7 का है और दूसरा 11 का है। तो दोनों को हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। ये नोट करें, ये 7 का और ये 11 का, ठीक है जी। तो इनको हम अभी डिस्कस करते हैं। तो सेटिंग में जाते हैं, RSI हमारे पास लगा पड़ा है, ये 11 का RSI है। तो पीरियड 11 रखना है, अप्लाई टू क्लोज करना है, स्टाइल 4 पिक्सल। तो बेहतर है जो रेड कलर आप रेड ही कर लें, 11 का रेड कर लें, तो जो 7 का है उसको हम ग्रीन कर लेंगे। तो इसकी सेटिंग में जाते हैं, ये पेंसिल के ऊपर टैप किया। तो सबसे पहले आपने ऊपर 15 लिखना है और इसको बाय शो करना है, ठीक है वो, और उसके सामने बाय लिख देना है। फिर 20 लिखने के बाद डिस्क्रिप्शन लिखेंगे, तो यहाँ आप कोई एंट्री नहीं डालेंगे। 80 के ऊपर सेल लिखेंगे, 50 के ऊपर 2 लिखेंगे, फिर 85 के ऊपर इसको कुछ नहीं लिखना, एज इट इज़ रहने देंगे जिस तरह डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है। 40 और 60 के ऊपर आपने TP लिखना है। तो ये सेटिंग आपने कर लेनी है, 50, 20, 80, ठीक है जी। ये ऊपर लिखेंगे हम, और 50, 85, 40, 60 ये फिर डाउन में लिखेंगे। तो इसको हम सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद हम बैक में जाएंगे। तो अब हम 11 का वो 11 का था, ये 7 का है, ठीक है जी। तो 7 के RSI में भी सेम एज इट इज़ लिखेंगे, 15, 20, 80, फिर 50, 85, 40 टू 60, ठीक है जी। जिस तरह TP लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, सेल और बाय लिखा हुआ है, बिल्कुल एज इट इज़ ब्लू कर लेंगे। पिक्सल इसके 2 रख लें, आप 4 रख लें, उसमें कोई इशू नहीं है। तो इसको सेव करेंगे। सेव करने के बाद हम बैक में आते हैं। तो इस तरह करके हमें RSI हमें नज़र आएगा। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बताता जो इम्पोर्टेंट है, 80 टू 85 ये सेल एरिया है, 15 टू 20 ये बाय एरिया है। यानी जब नीचे 15 टू 20 यहाँ मार्केट आएगी आफ्टर कंफर्मेशन। अगर ऊपर हमारे जोन में भी पड़ी हुई है, बाय जोन में भी है मार्केट, ठीक है, मूविंग एवरेज भी उसको सपोर्ट कर रहे हैं, तो हम इसको एज अ कंफर्मेशन देखेंगे कि वाकई यार RSI भी 15 और 20 यानी बाय एरिया में पड़ा हुआ है। नीचे मार्केट भी हमारे बाय एरिया में आ चुकी है। तो एरिया आपका जो भी हो, आप फैबो से जोन निकालें या जो होता स्मार्ट मनी से जोन निकालें, इनगल्फिंग से जोन निकालें, तो उसका कोई हर्ज नहीं है। वो आप उस तरह आप करते रहेंगे, अपनी टेक्नोलॉजी या टेक्निक वो यूज़ करते रहेंगे। तो हमें RSI ओवरऑल ये बताते हैं कि मार्केट ओवरसोल्ड है या ओवरबॉट है। तो मार्केट नीचे आई पड़ी है, RSI नीचे है, मार्केट ओवरसोल्ड है, तो नीचे हमारा जोन भी है, रिजेक्शन एरिया भी है। तो यहाँ से हम एंट्री पकड़ने की कोशिश करेंगे। तो अगली चीज़ ये है कि 40, 50 टू 60 ये हमारे इनको हमने एज अ TP यूज़ करना है। मतलब ये है कि यहाँ मैक्सिमम का प्रॉफिट बुक करेंगे और एक को ब्रेक इवन रखेंगे। अब आपको ब्रेक इवन की स्ट्रेटजी समझ आ गई होगी, ठीक है जी। जब RSI 15 और 20 के ऊपर होगा तो हम बाय की कोशिश करेंगे, बाय करेंगे। तो जब मार्केट 40, 50 या 60 को टैप कर रही होगी, तो यहाँ ये या तो आप TP अपना रखेंगे इसको,
या फिर मैक्सिमम का प्रॉफिट बुक करके एक को ब्रेक इवन रखेंगे। क्योंकि देखें ना पीछे मार्केट जब इन एरिया में आती है या तो वो नीचे गिर जाती है या फिर कम से कम जिस तरह ये आपको इस जगह नज़र आ रहा है, इस जगह में तो मार्केट साइडवे हो जाती है। तो ऊपर से तो अच्छी सेल आई लेकिन 40 50 to 60 तो इन एरियाज़ में आके मार्केट साइडवे हो सकती है। तो इस एरिया में देखें आप, तो यहाँ से फिर दोबारा ऊपर चली गई है मार्केट, देखें प्रॉपर टैप करके ऊपर गई है, तो यहाँ भी प्रॉपर टैप करके ऊपर गई है। तो यहाँ हम मैक्सिमम अपना प्रॉफिट बुक रखेंगे। तो ये चीज़ यहाँ हुई। अगर 80-85 के ऊपर मार्केट है तो यहाँ से हम सेल करेंगे 60, 50 to 40, यहाँ मैक्सिमम का प्रॉफिट बुक करेंगे, एक को हमने ब्रेक इवन रखना है। तो एक और चीज़ बता दूँ मैं आपको कि अगर मार्केट इनगल्फिंग से उठी हो, यानी अगर मार्केट ने जो मूव बना रही है वो बुलिश इनगल्फिंग या सेल इनगल्फिंग से बना रहे, हम मैं आपको अलग-अलग बता देता हूँ कि अगर मार्केट बुलिश इनगल्फिंग से उठ रही है 15 to 20 इनगल्फिंग जोन है, तो आपने क्या करना है, तो आपने 60 के ऊपर भी बाय करना है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो फिर 60 से मार्केट नीचे नहीं आएगी। अगर मार्केट इनगल्फिंग से उठ रही है तो ये ख़ास चीज़ है जो मेरे ख्याल में काफ़ी सारे दोस्तों को इस चीज़ का इल्म नहीं है। तो अगर मार्केट सेल इनगल्फिंग से नीचे आ रही है, सेल इनगल्फिंग बनाते हुए मार्केट नीचे आ रही है, तो फिर आप 40 से नीचे भी सेल करेंगे। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। H4 में जाके देखते हैं इसको। तो अब देखें ये एक अच्छी बुलिश इनगल्फिंग बना के मार्केट ऊपर गई है, ठीक है जी। तो अब ये देखें ये है 60 का एरिया। चूँकि मार्केट बुलिश इनगल्फिंग से उठी है तो इसलिए 60 के ऊपर भी हम बाय करेंगे, ठीक है। ये ना हो कि मार्केट 60 से जब ऊपर गई है तो आप कहें जी RSI तो ओवरबॉट है, हम सेल करें। नहीं, ऐसा आपने हरगिज़ नहीं करना। तो 60 के ऊपर भी उस वक्त बाय ही होगी। तो अब सेल इनगल्फिंग तलाश करने की कोशिश करते हैं कि मार्केट कहाँ से सेल आई है। H4 का टाइम फ्रेम है। तो ये आप एरिया देखें, मार्केट यहाँ सेल इनगल्फिंग बना के नीचे आई है। तो आप नोट कर रहे हैं कि ये 40 है हमारे पास, लेकिन मार्केट 40 के नीचे भी सेल आ रही है। तो ये चीज़ आपने ख़ास ख्याल रखना है कि ये ज़रूरी नहीं है कि मार्केट 40 से नीचे है तो हम बाय में बैठ जाएं। हमने ऊपर स्ट्रक्चर देखना है मार्केट का कि अगर स्ट्रांग स्ट्रक्चर यानी बेरिश इनगल्फिंग से आ रही है तो 40 से नीचे भी हम सेल करेंगे। अगर बुलिश इनगल्फिंग से जा रही है तो हम 60 के ऊपर भी बाय करेंगे। तो ये चीज़ आपने ज़हन में रखनी है, मतलब अपनी बाय होल्ड रख सकते हैं या सेल अपनी होल्ड कर सकते हैं। तो ये शॉर्ट सी वीडियो है RSI के मुतल्लिक। तो इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ है कि RSI को हमेशा आप डबल कंफर्मेशन के तौर पर देखेंगे, कभी भी सिंगल RSI के ऊपर आपने एंट्री नहीं पकड़नी। तो उम्मीद काफ़ी आपको ये वीडियो समझ आ गई होगी। आप एज इट इज़ अप्लाई करें जिस तरह मैंने आपको बताया है, और फिर इसकी बैक टेस्टिंग भी करें, और इसको आप अपने जोन्स के हिसाब से आपने इसको यूज़ करना है। मैं हमेशा देखता हूँ RSI को, लेकिन सेकंड ऑप्शन के तौर पर देखता हूँ। फर्स्ट ऑप्शन मेरे जोन रहते हैं, तो सेकंडली मैं देखता हूँ कि हाँ आया RSI मतलब ओवरसोल्ड है या ओवरबॉट है, जब भी मैं बाय या सेल की कोशिश करता हूँ। तो आपने भी एज इट इज़ इसको ऐसे देखना है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।